चली गई, मेरी माँ चली गई, मम्मी और डैडी तो दोनों बेड पे बैठे, जो भी था उससे दे सब कुछ, वो चले गए। अहमदाबाद विमान हादसे में एक और घर उजड़ गया, एक और मां की गोद सूनी हो गई। वहीं एक बार फिर पिता की छाती पर वैसा ही घाव हरा हो गया जो उन्होंने बरसों पहले बॉर्डर पर झेले थे। बता दें कि जिला कुरुक्षेत्र के गांव राम शरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा इस हादसे में उन दुर्भाग्यशाली यात्रियों में से एक थीं, जिनकी जिंदगी आसमान में दम तोड़ बैठी। अंजू शर्मा, जो 8 बहनों में सबसे बड़ी थीं, वर्षों से बड़ोदरा में अपने परिवार संग बसी हुई थीं। इस बार वह एक मां के रूप में उत्साहित थीं, अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थीं। लेकिन किसे पता था कि यह सफर मुलाकात की नहीं, जुदाई की आखिरी उड़ान होगी। विमान में बैठने के बाद अंजू ने अपनी छोटी बहन नीलू को वीडियो कॉल भी की थी, लेकिन नीलू कॉल रिसीव नहीं कर पाई, जिसके बाद अब हर सिसकी में यही मलाल है कि काश वो कॉल उठा लेती। सबसे दर्द भरी बात तो ये है कि अभी तक उनके बीमार माता पिता को इस हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, पर ब्रेन हैमरेज के बाद वो बिस्तर से उठ नहीं पाते। वहीं मां भी बीमार है। परिजनों ने तय किया है कि अभी उन्हें यह खबर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये खबर किसी बम से कम नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर इस हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के बाहर बैठे उनके चाचा, बहन और जीजा से मिलने वालों का तांता लगा है, लेकिन घर के अंदर का सन्नाटा किसी शवगृह से कम नहीं। वडोदरा में अंजू की छोटी बेटी का डीएनए लिया गया था, जो विमान हादसे के अवशेषों से मैच कर गया। अब परिवार अंतिम दर्शन की तैयारी में है। सैंतालीस लोगों का, सिर्फ 47 लोगों का मेंबर, पूरा एक ग्रुप बना रखा उसने, जिसमें सबको जोड़ के रखते हैं। क्या करें? छोटा दिमाग है सब परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, उठ नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट हैं मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो भी बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं, कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस दुखों का पहाड़ टूट गया जी परिवार पे। ये बड़ी साली है जी, मेरे मिसेज के बड़े सबसे बड़े बहन है। टोटा में उनकी बेटी है जी, छोटी बेटी, हमारे जवाई जी वहाँ पे मेरे मतलब हमारे वो रिलेटिव है बड़ोदरा में। मेरा बड़ा साला है, बड़ोदरा में ही है, वो भी मिलन वहीं पे था। वही छोड़ के आया था, सुबह एयरपोर्ट पे वही छोड़ गया। हाँ जी, फिल्म प्रोडक्शन में है। 30 साल हो गई जी शादी हुई उनको। 30 साल पहले बड़ोदरा में शादी हुई थी उसमें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उनको कुरुक्षेत्र हालांकि कितनी दूर है, पर वो तो ऐसे लगातार आते रहते थे। मतलब उनका ऐसा लगता बिल्कुल एक ही है, क्योंकि फैमिली का सारा प्रेशर था उनके ऊपर। अभी 10 दिन पहले गए हैं जी, 26 तारीख को यहाँ से वापस गए हैं रह के। 20 तारीख वहाँ पे
सर लास्ट टाइम आपकी बात भी नहीं हुई? जैसे 26 तारीख को जब गए हैं उससे पहले कुशेतर भी आए हैं, घर आए हैं, तो हम सबसे बात हुई है, मिले हैं। बाकी अब उसने कॉल किया है एयरपोर्ट से, पर बाई चांस सारे काम में थे दोपहर को, तो बात नहीं हुई उससे। सर डीएनए के बारे में बात डीएनए उनकी छोटी बेटी है जी, कल उनका डीएनए हुआ था वहाँ पे, और उससे जो पता चल रहा है कि बॉडी की शनाख्त हो गई है। सर आप प्रशांत है जी मेरा नाम। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो ही थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहाँ पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ये आते। अब हमारे को ले गई, इसकी धर्म बहम नहीं थी, इसमें बात मरने के लिए ले गई। तुम्हारे को सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। 5 रुपये पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेवारी वो ही करती थी दोनों परिवारों की। हमारे परिवार का एक लड़का लड़की एक लड़की नहीं थी, जो लड़का था जी वो, आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसके सिर पर पगड़ी बांधी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे कौन कहते भी ये लड़की है, इतनी सुंदर और सोच। अपनी लड़कियों की शादियां नहीं होंगी। हमारे पास ने कहेगा कि अंकल जी ये बात भरना, अपने मेरी धर्म की बहन आई, उसके बाद भरना तो स्पेशल लेगी, सारे परिवार ने बस करके ले गई। आपको कब पता चला? बस मेरे को तो बुआ ने बताया जी ना, मेरे को तो मैं इतना ज़्यादातर टेलीविजन वगैरह उतना देख नहीं पाता, काम हमारा पकड़ता ही कर बाहर चले जावा। बस कुल मिला करके जी भाई बहन, मेरे जो भाई हैं वो भी बिल्कुल बेड पे ही पड़े हैं, साथ को पता नहीं अभी तक नहीं बताया जाता। न भाभी को बताया, वो भी हार्ट का मरीज है, मैं भी हार्ट का मरीज है, मेरे को भी इनने बहुत रेट बताया। कल बंदा आप के टिकट लगवाया था जी, 900 में टिकट लगाया और दवाई दी डॉक्टर साहब ने, बहन से 10 बजे के ले गए उठा करके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है जी मैम। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात होगी? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे, हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। मीनू शर्मा। अभी तक हमारा परिवार कुछ नहीं बोल पाऊंगी भैया, बिल्कुल भी। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मम्मी और डैडी तो दोनों बैठते बैठे जो भी था उससे दीदी से सब कुछ वो चले गए। नहीं, वो दोनों उनको नहीं बता सकते बिल्कुल भी कुछ भी, वो चले जाएंगे। एक माँ चलेगी, दोनों ये भी चले जाएंगे, नहीं बता सकते उनको कुछ भी। मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो। नहीं, हम 8 बहने हैं, 8 बहने हैं, वो सबसे बड़े वाले दीदी मेरे। वो तो शादी के बाद 30 साल हो गए उनको वहीं पे रहते हुए। मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई, फिर दोबारा मेरे को अकेली हो करी, मैंने फिर भी नहीं उठाई, मैं काम में लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई अपनी बहन को।
उन्होंने फ्लाइट में बैठ के कॉल करी थी, मैंने देखा भी नहीं।